जय श्री कृष्ण दोस्तों। हिंदू धर्म के अनेक पुराणों और ग्रंथों में इस बात का जिक्र किया गया है कि पृथ्वी से कई योजन दूर यमराज की सुंदर नगरी है। यमराज धर्मात्माओं से विष्णु रूप में मिलते हैं और पाप कर्म करके मृत्यु को प्राप्त आत्माओं से उग्र रूप में मिलते हैं, जिससे जीव आत्मा को बड़ा कष्ट होता है। मार्कंड पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि राजा जनक और विपक्षित को अपनी एक छोटी सी भूल के कारण नरक भ्रमण की सजा मिली थी। वहीं राजा जनक ने यमदूतों से पूछा कि नरक भोग रहे इन आत्माओं ने कौन से कर्म किए हैं जिनसे यहाँ कष्ट भोग रहे हैं, किस कर्म की क्या सजा मिलती है यह भी बताएं। यमदूतों ने तब राजा जनक को यमराज के दंड के बारे में बताया। आपको बता दें, ये राजा जनक देवी सीता के पिता नहीं हैं। उनका नाम सिद्धथ जनक था। जनक राजा के पद को कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यह जानते हैं कि यमदूतों ने राजा जनक को किन कर्मों के विषय में बताया था। पहला है जुबान से गंदी बात बोलने वाले लोग। यमदूतों ने राजा जनक को बताया कि जो लोग अपनी इस जुबान से शास्त्रों का अपमान करते हैं, वेद, देवताओं, गुरु की निंदा करते हैं, नरक में उनकी जीभ को मांसाखोर पक्षी नोच कर खाते हैं। बार बार इनकी जीभ पक्षी खींचते हैं और कष्ट से वह छटपटाते रहते हैं। दूसरा है रिश्तों में फूट डालने वाले लोग। जो व्यक्ति पिता पुत्र में, स्वजनों में, यजमान और पुरोहित में, माता और पुत्र में, सगे संबंधी, साथियों, पति पत्नी के रिश्ते में दरार डालते हैं, उन्हें नरक में जाने पर आरे से चीरा जाता है। तीसरा है दूसरों को कष्ट देने वाले। मार्कंड पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देते हैं, उनकी प्रसन्नता में बाधा पहुंचाते हैं या फिर प्राणांत तक कष्ट देते हैं, उन्हें नरक जाने पर तपाई हुई बालू में डालकर सजा दी जाती है। झूठी बात बनाकर चुगली करने वाले। जो लोग मनगढ़ंत बातें बनाकर दूसरों की चुगली करते हैं, उन्हें नरक में जाकर इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। उनकी जीभ को तेज किए हुए छुरों से 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। माता पिता, गुरुजनों का अपमान करने वाले। जो लोग अपने जीवन में उद्दंड होकर माता पिता और अपने गुरु का अपमान करते हैं, मरने के बाद उन्हें नरक में कठोर सजा मिलती है। उन्हें विष्ठा और मूत्र से भरे विशालकाय पात्रों में उल्टा लटकाकर डुबोया जाता है। देवताओं और अतिथियों का अपमान करने वाले लोग। जो लोग देवता, अतिथि, अन्य प्राणियों, पितरों, पक्षियों को अन्य का एक भाग दिए बिन भोजन कर लेते हैं, उन्हें नरक में जाकर गोंद चाटकर अपना समय काटना पड़ता है। ऐसे लोगों को शरीर तो पहाड़ के समान विशाल हो जाता है, लेकिन मुंह सुई के समान होता है, इसलिए यह प्रेत बनकर भटकते हैं। भूख प्यास इन्हें खूब लगती है, लेकिन कभी तृप्त नहीं हो पाते। जो लोग एक ही पंक्ति में भेदभाव करते हुए अलग अलग तरह के लोगों को भोजन खिलाते हैं, उन्हें भी घोर नरक की सजा भोगनी पड़ती है। गाय और ब्राह्मण को जूठा देने वाले लोग। गाय और देवताओं को पूजने वाले पुरोहित और आग को जूठे हाथों से स्पर्श करने वाले लोगों को यमराज बहुत क्रोधित होते हैं। ऐसे लोगों के यहाँ लोहे के जलते हुए खंभों पर हाथ रखना पड़ता है, इससे आत्मा को बहुत कष्ट होता है। इन सभी को पैर से स्पर्श करने वाले लोग। गाय, अग्नि, माता, ब्राह्मण, ज्येष्ठ भ्राता, पिता और बहन और परिवार के किसी स्त्री को पैर से स्पर्श करने वाले व्यक्ति के दोनों पैरों को आग में तपाया हुआ लोहे की बेड़ियों से जकड़ दिया जाता है। उन्हें अंगारों में खड़ा कर दिया जाता है। उनमें उनके पैर से लेकर घुटने तक का भाग जलता रहता है। गुरु की निंदा सुनने वाले। जो मनुष्य अपने कानों से गुरु, देवता और अपने वेदों की निंदा सुनते हैं और सुनकर प्रसन्न होते हैं, उनके कानों में यमदूत आग से तपी हुई लोहे की कीलें ठोक दिया करते हैं। मंदिर को क्षति पहुंचाने वाले लोग। जो लोग दुर्भावनावश घोंसले, मंदिर, देवालय और पूजा के किसी भी स्थान को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, उनके नरक में आने पर यमदूत अपने तीखे शस्त्रों से उनकी खाल खींच लिया करते हैं।